अंतिम त्रिदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी इस देशना को जो हम अनादि से प्राप्त करते आए, यही एकमात्र ऐसी परम औषधि है जो हमारे अनादि के जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोगों का उपशमन करवा सकती। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर सोमप्रभ स्वामी कई दिनों से नहीं, कई महीनों से हमें जीवन जीने की कला बता रहे। जीवन जीना भिन्न विषय है और जीवन में जान डालकर जीवन को जी लेना, उसकी कला सीख लेना भिन्न विषय है। आज तक जीवों ने मात्र और मात्र जीवन को समझे बिना जीवन को काटना, जीवन को ढोना सीखा है, पर जीवन जीना नहीं सीखा। जीवन काटना क्या, लोगों ने पंडित जी दूसरों को भी काटना सीखा, पर जिस जीव के हृदय में ये रीति और नीति पहुंचती है, वह कभी भी जीवन को ढोता नहीं है, जीवन को काटता नहीं है। वह वास्तव में जीवन का पल पल आनंद लेते हुए जीता है। गहरी बात समझने की आवश्यकता है। आचार्यों ने तो बहुत कुछ हमारे लिए बताया, सिखाया, समझाया, पर समस्या हमारे साथ ही थी कि हम आज तक उस सत्य को, उस अच्छाई को जीवन में उतार नहीं पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जीव की स्वयं की रही और स्वयं जीव कमी करते हुए भी हर समय हर पल निमित्तों को और पर पदार्थों को ही खोजता रहा। जब तक उस जीव की दृष्टि पर पदार्थों पर द्रव्यों पर जा रही है, तब तक कहीं न कहीं उसके भीतर लोभ सता रही है। क्योंकि कल से सोमप्रभ स्वामी भगवान ने हमारे लोभ अधिकार प्रारंभ किया। आज तक हम इस जीवन जीने की नीति रीति को क्यों नहीं समझ पाए? क्या नीति ग्रंथों की कमी थी? क्या रीति सिखाने वालों की कमी थी? कमी सिखाने वालों में नहीं थी, कमी लिखने वालों में नहीं थी। कमी अगर कहीं थी तो मात्र और मात्र माँ अपने भीतर ही कमी थी। एक एक ऐसे नीति ग्रंथ आचार्य भगवंतों ने प्रदान किए। एक छोटे से बालक से लेकर वह बूढ़े तक के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए नीति रीति सब कुछ समझाए। इतना तक हमारे वीतरागी आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक श्रावक को सुबह उठकर दातुन कैसी करनी चाहिए। ये भ्रमित होने के लिए मत समझना। लोगों ने वकील साहब इसे अन्यथा कहते हुए उन आचार्यों को ही पंक्ति से बाहर कर दिया। ये जीव का कहीं न कहीं राग द्वेष है, छल कपट है, पर परम सत्य यही है कि उन्होंने ऐसी रीतियाँ और ऐसी नीतियाँ सिखाई है कि तुम्हें किसी दूसरे के सामने भीख ना मांगनी पड़े। ये हमारे आचार्यों की, संजय भाई
परम 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 अनुकंपा है कि उन्होंने अपने समय से समय निकालकर तुम्हारे लिए ये जीवन जीने के लिए नीति और रीति समझाए। वे तो अहिंसा के पुजारी थे, वे अपना कल्याण करके निकल ही जाने वाले थे, पर श्रावक भी अहिंसा के मार्ग से अपने जीवन की रीति और नीति को बदल ले, इसलिए वे दया अनुकंपा से ओतप्रोत होकर छोटी छोटी बातों को तक श्रावकों को समझा रहे। क्या आवश्यकता थी? क्या मुनिराजों को दातुन करनी थी? क्या मुनिराजों को अभिषेक पूजा करनी थी? नहीं, पर मेरा एक धर्म का हिस्सा श्रावक है, मेरे इस धर्म का एक हिस्सा श्रावक है, और इस श्रावक को अगर नीति रीति का बोध नहीं होगा तो वह साधु की भी सेवा नहीं कर सकता। और इसी अभिप्राय को लेकर कई सारे आचार्य भगवंतों ने नीति सिखाई कि किस समय कब कहाँ कैसे बोलना, कैसे बर्ताव करना क्या नहीं करना। और शायद यही ना जानने के कारण जीवन भर धर्म करने के बाद भी, जीवन भर सेवा करने के बाद भी कहीं न कहीं मात खा लेता है, कहीं न कहीं अपकीर्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भीतर बैठी थी वह कसाय की गांठ। भीतर बैठी थी कसाय की गांठ। जिनके जिनके भीतर कसाय की गांठ होती है वह सामने सत्य को देखकर भी सत्य कह नहीं पाते, कह नहीं पाते। चाहे आप क्रोध, मान, माया, लोभ किसी भी कसाय के अंतर्गत उस कसाय की गांठ को समझो या ना समझो, पर परम सत्य यही है, जिसके भीतर ये कसाय का परिणमन चल रहा है वह कभी सत्य को सामने दिखने पर भी स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और जब तक सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, सत्य को जान नहीं पा रहे, सत्य को मान नहीं पा रहे हैं, तब तक कोरी नीति और रीति काम आने वाली नहीं है। ऐसे सैकड़ों जीव इस संसार में हैं जिन्होंने इन नीतियों को रट रट के रख लिया। हाँ, ऐसे जीव है दूसरों को समझाने के लिए पहुंचते, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, पर जब स्वयं का करने का समय आता है तब मां कहाँ गई नीति और कहाँ गई रीति? स्वयं के लिए प्रयोग में नहीं आ रही है तो वह नीति रीति काम की नहीं है, नहीं है। ये ना समझते हुए कहीं ना कहीं विपरीत परिणति करना, अपनी प्रशंसा, अपने नाम, अपने पता नहीं किन किन कारणों से करना, ये भी एक प्रकार का लोभ है। पाटनी एक लोभ नहीं है मात्र, अनेक प्रकार के लोभ है, अनेक प्रकार की लोभ की परिणति है। ऐसे ही कवियों ने और आचार्यों ने नहीं लिखा कि लोभ पाप का बाप बखाना। ये सभी तीनों कसाय, क्रोध, मान, माया, ये उस लोभ के अपत्य है। अपत्य जानते? पुत्र, पुत्रिया, संतान। अब लोभ को बाप कह दिया तो ये तीन कसाय उनकी संतान हो गई। जैसे ही जीव की लोभ की पुष्टि नहीं होती है, इच्छा की, आकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है, वह खौल पड़ता है, उबल पड़ता है, क्रोध करता है। लोभ के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। लोभ की कारण क्रोध ही नहीं, वह लोभी जीव अधिकांश देख लेना जो दीनहीन गरीब व्यक्ति होता है उसको उतना मान सम्मान की भूख नहीं होती जितने बहुत बड़े धन वालों को होती है। वह भी मान का लोभ ही है। मान की पुष्टि हो, सम्मान की पुष्टि हो, मेरी वाहवाह हो, मेरी प्रशंसा हो, ये भी एक प्रकार का लोभ है। ये भी एक प्रकार का लोभ है। उस लोभ की पुष्टि के लिए मान और मान के लिए लोभ, क्योंकि ये कसाय परस्पर में कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, संबंधित है, पूरक है। जीव नहीं समझ पाता, नहीं पकड़ पाता अपनी कसाय को, पर समझ पाए, पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए, पर परम सत्य को कभी ना कभी तो स्वीकार करना ही होगा। कब तक भूल करते रहेंगे, कब तक भटकते रहेंगे इन कसायों के पीछे?
माँ माया नहीं की, माँ मायाचारी नहीं की। लोभ कषाय के पीछे कितनी मायाचारी की। सबसे अधिक मायाचारी अगर जीव करता है तो लोभ की पुष्टि के लिए करता है, मायाचारी के लिए कोई मायाचारी नहीं करता। मायाचारी के लिए कोई मायाचारी नहीं करता। कहीं न कहीं तुम्हारी लोभ कषाय की पूर्ति नहीं हुई, तुम क्रोध कषाय में परिवर्तित हुए और तुरंत क्रोध कषाय। अब सबके सामने कैसे क्रोध बताऊं, फिर मेरा मान सम्मान कैसे बचेगा, लोग मुझे क्रोधी कहेंगे। उस मान की भी पूर्ति और साथ में तुमने मायाचारी भी कर दी। भीतर तो कषायों से जल रहा है पर भीतर बाहर मुस्कुरा के कह रहा है नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अनेक 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 प्रकार के लोभ कषाय के परिणति को समझने की आवश्यकता है। अरे अनेक प्रकार की इस सूक्ष्म लोभ को नहीं समझ पा रहे हो, जो सर्वाधिक देखने में आने वाली धन के लोभ कषाय को तो पकड़ो। कितना सारा धन का लोभ, कितना सारा धन का लोभ व्यक्ति प्राप्त कर चुका है। पल पल बचपन से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता माँ, बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेटा अभी से अच्छी पढ़ाई कर ले, स्कूल में अच्छी नहीं पढ़ाई करेगा तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं कमाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आज का जीवों का, व्यक्तियों का, इंसानों का लक्ष्य ही बदल चुका है। मात्र और मात्र सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य, सबका साध्य एक धन कमाना, पैसे कमाना, इतना ही बन चुका है। पढ़ाई भी की, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? महाराज अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छा दुकान खोल लूं, अच्छा पैसा कमा लूं। क्यों 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 पैसे को अपने दिमाग में घर स्थान दे रहे हो? पैसे राहुल देव जेब में चाहिए थे, दिमाग में नहीं। हमने उस लोभ कषाय के कारण धन दौलत को दिमाग में ऐसा ऐसा पकड़ के रखा है कि हम उससे उभर ही नहीं पा रहे। श्रावकों के लिए धन मात्र उपयोगिता के लिए कहा गया है, वह आवश्यकता के लिए कहा है, पर क्या करे, हमारी आज आवश्यकता ही बदल गई है। हमारी आवश्यकता ही बदल गई है। पहले आवश्यकता मात्र जरूरत के लिए थी, जितनी जितनी जरूरतें थी वह मात्र नेसेसरी समझते ना, आवश्यक जितनी थी उतनी थी। आज तुम्हारी डिमांड भी लग्जरियस हो गई है। तुम सामान्य प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ सकते हो, पर लाखों के सोफे घर में दिखाने के लिए चाहिए। बैठते कितने समय हो? बोलो ना माताओं, उन सोफों में जो हजारों के लाखों के सोफे जो तुमने हॉल में, और तुम्हारे कौन से रूम, डाइनिंग रूम, नहीं हम पढ़े लिखे नहीं है पाटनी तुम्हारे जैसे, क्या करें। डाइनिंग रूम में किस लिए, कितने घंटे सोते हो, कितने घंटे उस पे बैठते हैं? कुछ नहीं, मात्र बाहर के लोग आएंगे ना, उनको दिखना चाहिए कि लाखों का फर्नीचर उनने बनाया है, स्वयं को तो बैठना ही नहीं। ये है लोभ कषाय। हमारी आवश्यकता जो नेसेसिटीज है वो कितनी है और हमारी लग्जरियस डिमांड कितनी बढ़ चुकी है, ये हमारी लोभ कषाय को प्रदर्शित कर रही है। कितना कितना सारा धन और कितनी सारी सामग्री घर में हमने जोड़ जोड़ के रखी है, स्वयं को ही पता नहीं है। पता है, ऐसे भी घर, ऐसे भी परिवार है, ऐसे भी कुटुंब है, घर में वह चाहे बर्तन हो, वस्त्र हो, जो जो सामग्री रखी है, इतनी 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 सारी रखी है, गिनने को भी समय नहीं। हाँ, ऐसी सामग्री जोड़ जोड़ के रखी है, एक आध दो नए परिवार घर बस जाए, क्यों माताओं नहीं रखी? अलग से शोकेस में रखे रहते बहुत सारे डाइनिंग सेट और डिनर सेट और क्या क्या सेट। कब प्रयोग किया उसका? शायद जब से खरीदे तब तक आज तक एक बार भी उसमें चाय नहीं पी होगी, पर वे सजा के रखे हैं शोकेस में। सब शोकेस से काम चल रहा है।
सब दिखावे का काम चल रहा है, सब दिखावे का काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं लोभ कषाय के पीछे ही चल रहा है, कहीं ना कहीं लोभ कषाय के पीछे चल रहा है। और ये आज की स्थिति नहीं है, आज की स्थिति नहीं है, पहले भी ऐसी ही कई सारे लोभी कंजूस जीव हो चुके जो जोड़ जोड़ के मर गए। अरे जो मिल रहा है, वर्तमान में मिल रहा है, कम से कम उसका ही तो आनंद लो। पर व्यक्ति हाय 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 करते 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 जो मिल रहा है उसका भी बेचारा आनंद नहीं ले पा रहा है। ले पाए? नहीं ले पाए। बच्चों को ये कराऊंगा, कल ये करना है, परसों ये होगा, नरसों ये होगा। आज के बेचारे थाली पेट भर खा नहीं पा रहे हैं, शाम का विचार माँ बोलो ना कब करते? तभी तो फुर्सत होती महाराज जी, भोजन करते करते वो पचाने की और ध्यान कम है, खाने और ध्यान कम है। अब शाम को कौन सी सब्जी बनाएंगे और शाम को क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, हो गया भोजन। अरे कम से कम वर्तमान में जो साधन मिले हैं, जो पुण्य का उदय चल रहा है, उस पुण्य को ही भोग लो। पुण्य पाप छोड़ने की बात बहुत बाद में कर लो, पर पहले हाय हाय करते हुए उस पुण्य को भी नष्ट कर रहे हो, धन को भी नष्ट कर रहे हो और समय को भी बर्बाद कर रहे हो। जो मिला है उसका सदुपयोग तो करो। नहीं, पूरा जीवन हमारा मात्र उस शोकेस के भांति हो गया। शोकेस समझते आप लोग, जो दीवालों पे रखे हैं ना, सुंदर पता नहीं खिलौने, चाहे तुम्हारे सेठ जो कुछ भी रखे वो दिखाने के लिए रखे है। ऐसा पूरा जीवन तुम्हारा शोकेस का हो गया है। दिखाओ दुनिया को, खोल के देखो, अंदर जाके देखो तो पता है कि कितना सुख और कितना, बोलो ना, दुख है। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है। था एक ऐसा ही बेचारा गरीब व्यक्ति, गरीब इसलिए कि होने पर भी देने की दानत नहीं थी। एक दिन उस नगर में अचानक कुछ दिनों के पानी के कारण से बाढ़ आ गई। जिस नगर में वह सेठ रहता था, उस नगर में 7-8 दिन लगातार पानी गिरा, इसलिए नदी नाले सब भर गए थे। विदिशा के भी भरे थे ना, अरिहंत विहार भी भर गया था। कई सारे नदी नाले सब कुछ भर चुके थे और पूरा जो व्यापार था, पूरा कार्य था ठप। 8 दिन लगातार पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी, पूर आएगा, तो स्वाभाविक रूप से वो सब कार्य ठप हो गए थे।